मुंह और गले का कैंसर हमारी कंट्री के सबसे कॉमन कैंसर में से एक है और अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमनली ये कैंसर स्टेज 4 में प्रेजेंट करता है। क्या आप जानते हैं कि एक नया प्रोटोकॉल न्यू कैंसर टेक्नोलॉजी टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को कंबाइन करके इस कैंसर में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सकता है विद वेरी लो कॉस्ट एंड वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम यूनिवर्सिटी दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल oncologist यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो फ्रेंड्स, मुंह और गले का कैंसर इंडिया में मेल्स का नंबर 1 कैंसर है और चूंकि हमारी कंट्री में टोबैको के यूजेस बहुत ज़्यादा है इसलिए मेल्स में बहुत कॉमन कैंसर है। तो इस कैंसर का जब बीमारी एक जगह पे होती है तो मेन ट्रीटमेंट इज सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत फ्रीक्वेंट ये है कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी होने के बावजूद बीमारी वापस आ जाती है, ट्रीटमेंट फेल हो जाता है या फिर कैंसर विभिन्न ऑर्गन जैसे लंग, लिवर या बोन में स्प्रेड हो जाता है। तो इसको हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं और अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 कैंसर का ट्रीटमेंट को काफ़ी क्लासिकली स्पीकिंग काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। तो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल से चर्चित है, हमारे पिछले हेड एंड नेक कैंसर के वीडियो से उनको रिकॉल होगा कि स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर में 3 मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है जिनको बोलते हैं कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो जो ये 3 टेक्नोलॉजी है, अनफॉर्चुनेटली इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट 2 टेक्नोलॉजी है जो कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है, उनमें क्लासिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन रही है जिसकी वजह से इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा कठिन रहा है। वो लिमिटेशंस क्या है मैं समझाता हूँ। टारगेटेड थेरेपी जो कि टैबलेट्स के जरिए होने वाला ट्रीटमेंट है, उसका एडवांटेज ये है कि वो फास्ट काम करती है और वो सस्ती है, पर डिसएडवांटेज ये है कि उससे लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल कम कॉमन है। यानी अगर हम चाहें कि पेशेंट की बीमारी सालों साल तक कंट्रोल रहे तो वो टारगेटेड थेरेपी से लेस कॉमन होता है। और जो इम्यूनोथेरेपी की टेक्नोलॉजी है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर के अगेंस्ट टारगेट करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम कैंसर को किल कर सके, उसका हालांकि एडवांटेज ये है कि उसमें लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल मिल सकता है और लॉन्ग सर्वाइवल कॉमनली मिल सकता है। पर उसके 2 मेन डिसएडवांटेजेस है कि एक तो वो थेरेपी काम स्लोली करती है यानी उसका एक्शन धीरे धीरे आता है, यूजुअली 4 to 6 वीक्स का टाइम कम से कम लग जाता है इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट होने में। और सेकंड मेजर डिसएडवांटेज है इम्यूनोथेरेपी का ये है कि वो बहुत कॉस्टली है। तो आज के दिन यदि हम सिर्फ इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो क्लासिकली यदि उसको फुल डोज पे यूज करें तो उसको काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है। परंतु रिसेंटली रिसर्च ने कोशिश करी है कि इन दोनों थेरेपीज का डिसएडवांटेज ओवरकम किया जाए। हाउ टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ बोथ थेरेपी? वेरी सिंपल। यदि हम इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी को कंबाइन करके पेशेंट को दे सके तो उससे दोनों प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएगी। जो शॉर्ट टर्म डिजीज कंट्रोल है वो टारगेटेड थेरेपी अचीव कर लेगी और जो लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल है वो इम्यूनोथेरेपी अचीव कर लेगी। तो यही मेजर एडवांसमेंट हेड एंड नेक कैंसर में रिसेंटली अचीव कर दिया गया है और जो देश के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल में से एक है जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई है, उधर कंडक्ट करी गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने आई है जिसमें उन्होंने पेशेंट्स में टारगेटेड ओरल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को कंबाइन करके पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। और एक्चुअली जो होली ग्रेल है यानी एक ऐसी कैंसर की थेरेपी जो कि बहुत ही लो कॉस्ट की है, हाईली इफेक्टिव है, बहुत जल्दी काम करती है और जो स्टेज 4 में भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सकती है, उसको अचीव किया गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो जो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी का प्रोटोकॉल है इसमें 2 कंपोनेंट है। एक को बोलते हैं ओरल टारगेटेड थेरेपी या ओरल मेट्रोनोमिक थेरेपी, जिसमें 3 तरह की कैंसर की स्पेशल टैबलेट्स होती है जिनको कंबाइन किया जाता है। एक होती है एक स्पेशल तरह की दवाई जो कैंसर के ग्रोथ पाथवे को ब्लॉक करती है जिससे कैंसर ग्रो और स्प्रेड करता है। एक होती है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई जो कैंसर सेल से होने वाली इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करती है ताकि कैंसर के अराउंड के माइक्रो एनवायरनमेंट में ट्यूमर की इफेक्टिव किलिंग की जा सके। और एक होती है लो डोज ऑफ कीमोथेरेपी जो कि इन सारी चीज़ों को पोटेंशिएट करती है ताकि ट्यूमर की इफेक्टिव डेथ अचीव की जा सके। और इसके साथ एक इंजेक्शन इम्यूनोथेरेपी का दिया जाता है जो एक स्पेशल तरह की दवाई है जो बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के इम्यून सिस्टम जो कि कैंसर को किल कर सकता है और कैंसर सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ताकि जो इम्यून सिस्टम पहले कैंसर सेल को पहचान नहीं पा रहा था वो कैंसर सेल को रिकग्नाइज करके किल कर सके। तो स्टडी में ये देखा गया कि जब इन दोनों चीज़ों को एक साथ दिया गया तो नॉट जस्ट रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट देखा गया पर साथ ही बहुत ही डीप और लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स देखा गया और कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जिनको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अचीव हुआ और लंबे समय तक डिजीज का कंट्रोल अचीव किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल बेनिफिट इस स्टडी में ये था कि इस स्टडी में जो इम्यूनोथेरेपी ड्रग है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है उसको बहुत ही कम डोज में दिया गया है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल डोज है। और स्टडी में ये देखा गया कि इस बहुत ही लो डोज जो कि बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट का है
उस डोज पे भी इम्यूनोथेरेपी का ऑलमोस्ट उतना ही बेनिफिट अचीव किया गया जो आप एक फुल डोज से एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेजर ये पता चला कि बहुत ही अफोर्डेबल और लो कॉस्ट पे भी इम्यूनोथेरेपी देके बहुत अच्छा आउटकम पाया जा सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रोटोकॉल से लिंक्ड है, जो पेशेंट के माइंड में जरूर होंगे, वो है कि इस प्रोटोकॉल का कॉस्ट क्या है और इस प्रोटोकॉल का साइड इफेक्ट क्या है। तो दोस्तों, जो ये प्रोटोकॉल है जिसमें लो डोज इम्यूनोथेरेपी और ओरल टारगेटेड थेरेपी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, टिपिकली इस प्रोटोकॉल का कॉस्ट रफली अराउंड 30 to 35,000 पर मंथ का कॉस्ट है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट वेट, पेशेंट्स ट्यूमर स्टेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। रफली इतना कॉस्ट होता है इस प्रोटोकॉल का। और यदि हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इस प्रोटोकॉल के फॉलोइंग इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। नंबर 1 होता है रैश। तो पेशेंट को कभी भी स्किन पे, छाती पे, कमर पे रैश होता है, जो कि यूजुअली माइल्ड होता है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, सन प्रोटेक्शन और कुछ दवाइयों से इसको मैनेज किया जा सकता है। और कुछ पेशेंट्स को डायरिया होता है, तो डायरिया के लिए भी यूजुअली हम सिंपल ओरल टैबलेट्स उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ऑफकोर्स टॉक्सिसिटी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। बहुत रेयरली कुछ पेशेंट में इम्यून रिलेटेड साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम नॉर्मल ऑर्गन जैसे लंग, लिवर, इंटेस्टाइन और स्किन को अटैक करके मेजर डैमेज क्रिएट कर सकता है। पर इन प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बेसिकली बॉडी की इम्यूनिटी को वापस दबा के और स्टेरॉइड्स देके। पर वेरी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी रेयर साइड इफेक्ट है, हालांकि वो कम पेशेंट में होते हैं, बट दे कैन बी वेरी सीरियस और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये नया नॉवल प्रोटोकॉल है, वो एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की सुपरविजन में दिया जाए और एक केयरफुल एक्सपीरियंस डॉक्टर जो साइड इफेक्ट्स को मैनेज कर सके, वही इस प्रोटोकॉल के साथ प्रोसीड करे। फाइनली हम बात करते हैं कि इस प्रोटोकॉल से मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो फ्रेंड्स, जो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है, वो हम बहुत सालों से यूज करते आए हैं और इवन बिफोर दिस रिसर्च हमें काफी एक्सपीरियंस है लो डोज इम्यूनोथेरेपी एज वेल एज टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी कॉम्बिनेशंस का। तो जो स्पेसिफिकली यदि हम इस प्रोटोकॉल की बात करें, इस पर में रिसर्च रिसेंटली पब्लिश हुई है। एट प्रेजेंट हम इस प्रोटोकॉल से ऑलमोस्ट 70 to 80 पेशेंट्स हम ट्रीट कर चुके हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोटोकॉल से बहुत अच्छा है। ट्यूमर का रिडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। हम पेशेंट्स को बोलते हैं घर पे अपनी फोटो ले वीक बाय वीक और हम देखते हैं कि विद इन 2 or 3 वीक्स ट्यूमर बहुत ही ड्रामेटिकली श्रिंक हो जाता है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हो जाती है। और यदि हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप की बात करें तो ये देखा गया है कि कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनमें ये इफेक्ट लॉन्ग टर्म लास्ट करता है और मोर देन 1 year या इवन बियॉन्ड दैट मोर देन 2 years भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने इस प्रोटोकॉल से बीमारी को कंट्रोल किया और लॉन्ग टर्म आउटकम पाया है। तो इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल प्रोटोकॉल जो कि कैंसर पेशेंट अपनी बीमारी को स्टेज 4 में भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स को उम्मीद देगी और उनको बताएगी कि इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियो विच इज स्टेज 4 लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और आउटकम अच्छा है। इनफैक्ट एट प्रेजेंट नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च चल रही है कि इसी प्रोटोकॉल को स्टेज 4 की जगह क्या पता हम स्टेज 2 या 3 में यूज करके देखें, क्या पता सर्जरी से कंबाइन करें, क्या पता रेडिएशन से कंबाइन करें, क्या पता कीमो से कंबाइन करें और लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। डेफिनेटली ये एक मेजर एडवांसमेंट है कैंसर पेशेंट्स के लिए जो फ्यूचर पेशेंट्स के और होप रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, विद दैट वी फिनिश टुडेज वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से यूजफुल और हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। तो यदि इस वीडियो से डिस्कस जानकारी से अलावा आपको कोई क्वेश्चन है या सवाल है या डाउट है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं खुद कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके सवाल का आंसर आप तक डायरेक्टली पहुँचे। दोस्तों, हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि हमारी कंट्री के कैंसर पेशेंट्स को वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अपनी भाषा में लिमिटेड कॉस्ट में बेस्ट पॉसिबल केयर, बेस्ट पॉसिबल क्योर रेट और लॉन्गेस्ट पॉसिबल सर्वाइवल मिले। तो इस मिशन से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ हम जल्दी आपके पास फिर आएंगे एक और वीडियो लेके।